महानिवेशी की बात हो, चाहे अपन के लोग कितने गरीब हैं। विधानसभा सीटें 24 जिला, अगर एवरेज निकाल के देखें जिला, तो जो कोल्हान का पश्चिमी सिंहभूम का प्रदर्शन है पूरे झारखंड का बल है। तो अब यहाँ की जनता सरकार से पूछना चाहिए कि आपको हमने ऐतिहासिक झारखंड में आज तक किसी को 56 सीट नहीं मिला है। अरे 56 सीट देने के बाद भी अगर आप आदिवासियों के मूलवासियों के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपको 56 सीट दिया जाए? क्या आपको 81 में 81 सीट दिया जाए? बताना चाहिए उन्हें कि केवल उनका नारा है अगुआ विश्व अगुआ राज, ये केवल नारा रहेगा या वास्तव में कहीं दिखेगा अगुआ विश्व अगुआ राज? आज इस सरकार के 6 महीना बीत चुके हैं, दूसरी बार सरकार बन के आई है, इनकी क्या उपलब्धि रही? अगर उपलब्धि होती तो मंचों में आके जरूर बोलते। इन्होंने एक ही काम किया है, वो भी आजाद होगा महिला सम्मान योजना, एक ही काम किया है, वो भी आजाद हुआ। तो आज इस कोल्हान की क्रांतिकारी धरती से तमाम जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। हर एक घर को एक रोजगार चाहिए, 2500 नहीं, 250 नहीं, 2500 चाहिए। 250 में क्या होगा? माफ कीजिएगा, 2500 में क्या होगा? 25,000 चाहिए। ये 25,000 तो महिला सम्मान योजना के नाम में दिया जा रहा है। कम से कम एक नौकरी मिलना चाहिए जो 15,000 की हो, 20,000 की हो, 25,000 की हो। आप बताइए 2,500 रुपए, क्योंकि बोलने में हम थोड़ा सा गलती किया है। 2,500, 250 नहीं, 2,500 रुपए आज सरकार महिला सम्मान योजना के नाम पर दे रही है। 2,500 के लिए महिला सम्मान योजना के लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। हर घर में 15,000, 20,000, 25,000 की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाया था। हमारी भाषा संस्कृति का बचाव कैसे होगा, इसके लिए हमने झारखंड राज्य बनाया था। यहाँ के जल जमीन जंगल सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमने इसके लिए झारखंड बनाया था। लेकिन आज हमने क्या दिया? अभी देखिए ताजा उदाहरण, आज झारखंड के महानायकों में से एक विषम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं। हम सभी यहाँ मंच में सभा में जितने भी झारखंडी आए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी सलामती की कामना करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से तो जरूर पूछेंगे कि 25 सालों में आपने कौन सी व्यवस्था बनाई, किस देश किस राज्य के एक महानायक आंदोलनकारी गुरु जी का इलाज आप झारखंड में नहीं करा पा रहे? निसंदेह गुरु जी के लिए दुआएं रहेंगी, उनके लिए प्रार्थना भी रहेगी, लेकिन एक सवाल भी होगा सिस्टम से कि आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बना पाया जहां हम गुरु जी का इलाज करा पाए, जहां झारखंड के लोगों का इलाज करा पाए। ये तो सवाल रहेगा 25 साल में। जो पैसे अस्पताल के लिए खर्च होने चाहिए थे, जो राजस्व के पैसे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए खर्च होने चाहिए थे, आखिर वो खर्च कहां हुए, ये सवाल तो जरूर हो। आज आदिवासी के नाम पर यहाँ के आदिवासी नेताओं ने भी केवल भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। आज कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आशाओं के साथ यहाँ की जनता ने सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने का काम किया था, लेकिन आज किसी से नहीं छुपा है। अभी 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया। डीएसपी यानी एसपी के नीचे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे हेडमास्टर के नीचे होते हैं मास्टर, वीडियो के ठीक नीचे थोड़ा होते हैं सीओ, बड़ा बाबू के नीचे होते हैं छोटा बाबू, ठीक उसी प्रकार एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी। यानी इस राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 लोग बिहार से थे। तो अगर आप भी अगर उन्हीं को प्रमोशन करना था
हिसाब से आज, और हमारा कारण क्या था? आज जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि आजादी तो हम गोरों से ले लेंगे, लेकिन क्या आजादी गांव तक जा पाएगी? ठीक उसी प्रकार झारखंड की क्या व्यवस्था थी? आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ है तो आपको भी मालूम है, वो थाना होता है, वो ब्लॉक होता है, वो अंचल होता है, वो कोई कंपनी होता है, वहाँ सब लोग बाहर के होते थे। और आज भी अगर आप 64 में 40 केस दिएंगे, एक दो को छोड़कर बाकी सब लोग झारखंड का दोहन करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई वही थी, झारखंड लड़ाई का सब स्वरूप भी वही था। महाजनी प्रथा, सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुलूम भी था। आज हमारी जनौती दीदी ने सिर्फ 2 कारणों के होल विद्रोह का जिक्र किया। होल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुलूम भी था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी। और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं है, वो ज्यादातर यहाँ आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो क्या खाते हैं, हमारा कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, तो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं, ये किसी से नहीं छुपा रहा। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपको छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में खुला कोयला लूट रहा है, खुला बालू लूट रहा है। आज तक कई अखबार पढ़िए, उसने स्पष्ट लिखा है, नाम कौन थाना है ना, नाम बोल रहे कौन थाना है? नहीं, यहाँ है एक नाम कौन थाना वासी ने नहीं। अब एक बालू लदा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा कोई चला दिया, की घटना है। ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये परिस्थिति है हमारे राज्य की। क्योंकि सरकार के संरक्षण में दोष दोनों का है। जो लोग अवैध बालू लेकर चले उनका भी, और जो थाना प्रभारी वसूली करने के लिए आता है उसका भी। लेकिन उससे भी बड़ा दोष है सरकार का, क्योंकि आप राज्य हैं। अगर सरकार चाहे तो इस राज्य का एक पत्ता भी उनके बगैर हिल नहीं सकता है, ये सरकार की ताकत है। लेकिन आज क्योंकि सरकार के पास विजन नहीं होने के कारण, सरकार के पास दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी कि राजनीतिक चेतना को, अपने वोट के अधिकार को मजबूती से जानने की आवश्यकता है। आज ये वोट का अधिकार ये जो हमारे जीवन की रेखा को, जो हमारे आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें दूर कर सकती हैं। इसलिए आज आप सभी हालांकि अभी समय बहुत है, लेकिन आज झारखंड कोई बदलाव के रूप में सामने आकर तैयार होना होगा। आज कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके प्रचिन्हों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों में मैंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को बुलंद किया था, आज हमें उसे दोहराने की आवश्यकता है। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां किसी से नहीं छुपी है। इस राज्य को बनाने के लिए हमने न केवल अपना लहू दिया, हमने न केवल अपना बलिदान दिया, हमने टाटा, टेल्को, टिस्को, यूरेनियम न जाने कितनी जमीनों को भी देने का काम किया है। आज हमारे पास क्या है, आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपा। आज किसी भी विभाग में आप चले जाए, एक छोटा से लेकर बड़ा कहीं भी आप चले जाए, आज इस राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे नहीं हुए, जिस कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और सरकार का ये वादा था कि हम बहुआ दूसरा बहुआ राज्य कायम करेंगे, लेकिन आज अपने वादे से भटक चुकी है। जब ये सरकार में नहीं थी और खुद की सरकार ने जो गलतियां की थी, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो,
चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो सीएनटी, एसपीटी और डिस्क्रिप्शन कानूनों की बात हो, वर्तमान की सरकार ने कहा था कि उन कानूनों को हम जो झारखंड के हित में होंगे उन्हें सख्ती से लागू कराएंगे और जो झारखंड के अहित में होंगे उन कानूनों को रद्द करेंगे। तो आज प्रधान की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा का सत्र चले, आप एक अध्यादेश लेकर आइए और सबसे पहले लैंड बैंक के कानून को समाप्त कीजिए। लैंड बैंक किसी कॉर्पोरेट का नहीं, लैंड बैंक किसी सरकार का नहीं, लैंड बैंक यहाँ के लोगों की जमीन। आप इस जमीन पर हम रसीद नहीं कटवाने में सक्षम हो पाए, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में गैर मजरूआ कहते हैं, जिसे हम लोग सरना मसना की जमीन कहते हैं, जिसे हम लोग जहां की जमीन कहते हैं। ऐसी जमीनों को सरकार ने लैंड बैंक बनाकर एक विशेष कानून बना दिया गया है ताकि भविष्य में किसी उद्योगपति को, किसी अरबपति को वो जमीन कंपनी बनाने के लिए दे सके, जैसे कभी टाटा को दिया गया। तो सरकार को चाहिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब जमीन जंगल होता है। आप हमारी जमीनों को लूटने लगे हैं, इसलिए वर्तमान की सरकार को चाहिए कि आगामी विधानसभा का सत्र जो चलेगा उसमें एक अध्यादेश लाए और लैंड बैंक के कानून को निरस्त करें और उन जमीनों को जो भैया आज कई वर्षों से, कई दशकों से जो कोर्ट कर रहे हैं उनके पक्ष में रसीद काटी जाए, ये नियम लेकर आपको होना चाहिए, तभी झारखंड और झारखंड की अस्मिता बचेगी। नेपाल आप जाके देख लीजिए, धनबाद बोकारो लगभग 25% धनबाद बोकारो अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन कंपनियों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हम लड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार उसी के आगे नतमस्तक हो जा रही है। आज नई डैम का मामला है, यही नई डैम का मामला है। आज उस डैम के विरोध में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार उनके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फायदे के लिए, अपने पूंजी के लिए उस डैम को काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए लगातार उनको समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए आज इस राज्य की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि 20 सालों बाद हमारा राज्य कहाँ होगा। आज जो जमीनें टाटा जमशेदपुर में, जो जमीनें टिस्को में गई है, जो जमीनें आप यूसा मार्टिन में गई है, जो जमीनें यूरेनियम के खान में गई है, आज 25 साल बाद सोचिए कि ऐसा अगर दौर चलता रहा तो झारखंडियों के पास कितना गांव बचेगा, कितने खेत बचेंगे, कितने खलिहान बचेंगे और कितने सतत झारखंड के लोग बचेंगे, ये सोचने की आवश्यकता है। आज बिल्कुल आप रांची चले जाइए, प्रॉपर टाटा जमशेदपुर चले जाइए, आपको घुटन महसूस होगा कि वहां सिखों का राज हो चुका है। कोई मूलवासी आदिवासी नहीं है, होगा भी तो 5% होगा, 10% होगा। और आने वाले 25 सालों में वही हाल हर एक जिला का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अगर संपत्ति कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में वर्तमान की सरकार पूरी तरह असफल है, पूरी तरह असफल है। सबसे बड़ी संपत्ति इंसान की है और जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में हमारी सरकार पूरी तरह सफल है। आज रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, उसमें भी सरकारें पूरी तरह विफल है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में नियुक्तियों की कमी है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से इस राज्य में हजारों लाखों नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन वहां झारखंड के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इसलिए आज झारखंड के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं सिंहभूम जिला के तमाम जेएमएम पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव होने में 2029 अभी काफी समय है। अभी हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं,
इसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप माता बहन, आप लोग भी जान लें, आज ये सरकार जान चुकी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए आज 2,500 रुपए को वो पूरी दुनिया में जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे हमें 2,500 नहीं 2.5 लाख रुपए दे दिया, पूरे जहां जहां जा रहे हैं। क्योंकि वो जान चुके हैं कि झारखंड के लोग इतने गरीब हैं, उन्हें 2,500 तो बहुत, अगला बार अगर 1,000 और 1,500 रुपए भी देने की बात है तो ये हमें वोट कर देंगे। तो ये बनाया किसने? इस राजनीति, ये हालात किसने बनाया? इन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने ये हालात को बनाया कि आज हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि मैया सम्मान योजना जैसी छोटी सी योजना को आज हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मान बैठे हैं। जबकि इसी राज्य में जो विदेश प्रदेश की कंपनियां हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कलकत्ता की कंपनियां आती हैं, करोड़ों रुपए का टेंडर लेती हैं और हमारे राज्य को उजाड़ कर करोड़ों का मुनाफा कमाकर फिर वापस चली जाती हैं। वहां हमारी सरकार का दया नहीं है। इसी सरकार ने कहा था पहले टर्म में, ये तो दूसरा टर्म है, पहले ही टर्म में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 30 करोड़ का टेंडर, 30 करोड़ का ठेका SC, SC, OBC आरक्षण के साथ देंगे। बताइए दिया क्या? आप भी जानते हैं कि आज दुनिया का 95% ये पैसा उनके पास है जो बिजनेस ठेका पट्टा का काम करते हैं। 5% पैसा ही उनके पास है जो सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड बन गया है नौकरी का, ठीक है, नौकरी अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि नौकरी के बाहर भी दुनिया है। अभी आप अपने पंचायत भवन का ही उदाहरण लीजिए। इस बगल में आपका पंचायत भवन होगा, वहां एक बार पेंटिंग का काम आएगा, वहां एक बार फर्नीचर का काम आएगा, वहां एक बार पाइपलाइन का काम आएगा, और सारा काम कोई एजेंसी लेती है, एजेंसी टेंडर लेती है। बताइए कितने लोग हैं जो एजेंसी के ऑनर हैं? हमारे नौजवान SSC को समझते हैं, हमारे नौजवान JPSC को समझते हैं, हमारे नौजवान CGL को समझते हैं, हमारे नौजवान झारखंड पुलिस की बहाली को समझते हैं। टेंडर और एजेंसी को समझिए, सबसे बड़ा खेल वही होता है, सबसे बड़ा खेल वही होता है। एक वीडियो यदि अपने पूरे जीवन का नौकरी करता है 30 साल, तो कितना बचत करेगा? गुना भाग करके देखिए। अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपया ही मान ले तो साल में 12 लाख, एक साल में 12 लाख। अगर वो 30 साल नौकरी करेगा तो 12 को 30 से गुना कर दीजिए, 12 या 36, कितना हो गया? 3.6 करोड़। कितना ही वही ज्यादा हो रहा है। यानी एक बढ़िया नौकरी करने वाला शख्स अपने पूरे जीवन काल में 3.5-4 करोड़ रुपए का संपत्ति कमा रहा है। लेकिन जो लोग टेंडर ले रहे हैं ना, 4-5 टेंडर में कई करोड़ रुपया कमा के अपना राज अगर मन करता है तो वापस चले जाते हैं, और नहीं तो यही अपना महल खड़ा कर लेते। इसलिए नौजवानों, JPSC JSC अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बधाई। और हमने तो हमेशा आवाज उठाया है, हमने JPSC के लिए तो हमेशा आवाज उठाया है कि हमारी आवाज थी कि JPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया, कि हमारा ही प्रयास था कि हम राज्यपाल महोदय से मिले और रिजल्ट जारी किया गया जो 4 महीना से पेंडिंग था। तो हम तो JPSC JSC CGL के साथ, छात्रों के साथ है। लेकिन आपको ये भी कहेंगे, आप एजेंसी और टेंडर को समझिए, पैसा और खेला वही है। एक पंचायत भवन से लेकर टेंडर शुरू होता है और वह बड़े बड़े अस्पताल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक जाके खत्म होता है। वो गांव की किसी सी सड़क से शुरू होता है और कोलियरी में जो कोयला के खदान है, जहां एक किसी सी सड़क 5 लाख से शुरू होती है और कोयला के खदान में
शहर में है, नौकरी से ज्यादा पैसा आउटसोर्सिंग में है, नौकरी से ज्यादा पैसा एजेंसियों में है। इसलिए नौजवानों, जो नौकरी की तैयारी के साथ साथ आप सरकार से टेंडर पे भी सवाल कीजिए, आप सरकार से एजेंसियों पे भी सवाल कीजिए, आप सरकार से तमाम उन विषयों पे सवाल कीजिए जो झारखंड के नौजवानों को एक बेहतर दिशा दे सकती। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमारे गांव में पीसीसी की सड़क बनती है तो ठेकेदार यूपी का, एक 200-250 फीट की सड़क बनानी हो तो ठेकेदार यूपी बिहार का। तो कहेगा हुआ राज्य, कहेगा हुआ राज्य, कहेगा आदिवासी राज्य है। इसलिए यहाँ की जनता को भी अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, कि हम आपको डराने के लिए नहीं आए हैं। आप जाके घूम आइए जमशेदपुर, आप घूम आइए मानगांव, साक्षी, सोनाली, कदमा, आप आदित्यपुर घूम के आइए, आप गमरिया घूम के आइए। क्या परिस्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, आपसे नहीं छुपा है। क्योंकि कोल्हान अभी अतिक्रमण से थोड़ा दूर है। कोल्हान का जो मेन हिस्सा है, जिसे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला कहते हैं, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, जिसके प्रमुख जगह में चक्रधरपुर भी आता है, ये थोड़ा सा अतिक्रमण से दूर है। इस अतिक्रमण मुक्त भी रखना हमारी आज की जिम्मेदारी है, इसको याद रखिए। पहले राजा महाराजा लोग आक्रमण करता था जमीन लेने के लिए, अब सरकार के 60 गांठ में संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा, इंक्रोचमेंट हो रहा है। इससे भी बच के रहिएगा, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारी परंपरा कुछ भी नहीं रहेगा। और आज जानना चाहिए, कोल्हान में विल्किंसन कानून, छोटा नागपुर में सीएनटी कानून और संथाल परगना में एसपीटी कानून, जो इस राज्य के लोगों की अस्मिता की, अधिकार की रक्षा करती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उन कानूनों के रहने के बाद भी आज इस राज्य के युवाओं के, इस राज्य के लोगों के हक अधिकार पर कहीं न कहीं आघात पहुंचा है। इसलिए आज इस राज्य के तमाम अंतिम व्यक्ति को मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमारे राज्य को आज पुनः एक बार उस आंदोलन को याद करके आत्मसात करके उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए निर्मल महतो को जाना जाता है, जिसके लिए आज शिबू सोरेन को जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है, ठाकुर समुदाय और विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। आज आवश्यकता है हमें अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत रहने की। और मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कि कोल्हान की माटी ने आपको वो सम्मान दिया है जो सम्मान इतिहास में नहीं मिला है।